दोस्तों, यूक्रेन रूस के युद्ध ने हथियारों की शक्ति को लेकर पूरे विश्व की कहानी ही बदल दी है। आज हर देश दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होना चाहता है। वो अपनी सुरक्षा को लेकर ज्यादा सजग हो रहे हैं, फिर बात चाहे सीमा सुरक्षा की हो, हवाई हो या फिर समुद्री सुरक्षा की हो। इस युद्ध ने हथियारों को लेकर ये तो बता दिया कि अपने दुश्मन देश से मुकाबला करने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर होना बहुत जरूरी है। भारत भी अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा सचेत ही रहता है। वहीं इस युद्ध के बाद उसने अपनी ताकत और बढ़ाने के लिए कदम उठाना भी शुरू कर दिया है। इस वीडियो में मैं आपको आज भारत की उस सैन्य हवाई ताकत के बारे में बताऊंगा, जिसे जानने के बाद आप कहेंगे कि भारत की इस ताकत के बाद दुश्मन थर थर कांपने लगेगा, जहां वो अपने देश में बैठे बैठे ही दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट आदि जहां चाहे ड्रोन से हमला करने की ताकत रख पाएगा। भारत में ऐसी तकनीक विकसित हो रही है और ऐसा हवाई हथियार तैयार भी कर रहा है, वहीं दूसरे की योजना बन रही है। तो दोस्तों, भारत की इस ताकत के बारे में जानने के लिए आपको ये वीडियो अंत तक देखना होगा। दोस्तों, भारतीय रक्षा एवं अनुसंधान संगठन यानी DRDO की संस्था एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने हाल ही में एक टेंडर निकाला, जिसमें कहा गया था कि ऐसे विंड टनल मॉडल की सप्लाई करनी है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट फैसिलिटी में टेस्टिंग होगी। ये टनल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि इसके अंदर भारत के हथियार फूफा की टेस्टिंग हो सके। आखिर क्या है यह हथियार जिसके लिए टनल की मांग की गई है? ये जानकारी जब सामने आई तो भारत के दुश्मन देश पूरी तरह से हिल गए। दोस्तों, हथियार है फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। ये भारत का पहला अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होगा। ये भविष्य का ऐसा फाइटर जेट होगा जो दुश्मन को चैन की नींद नहीं सोने देगा। इसके लिए टनल की मांग उठने से यह पता चलता है कि भारत स्टेल्थ विंग फ्लाइंग के मामले में तेजी से काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अभी बेहद शुरुआती दौर में है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा जानकारी कहीं भी शेयर नहीं की गई, न ही इसके प्लान को लेकर कहीं ज्यादा सूचना है। लेकिन बताया जा रहा है कि दुनिया भर में इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर जो काम चल रहा है, उसी तकनीक को स्वदेशी तरीके से पेश किए जाने की उम्मीद है। कई देश मानव रहित फाइटर एयरक्राफ्ट बनाने के प्रयास में जुटे हैं ताकि मिलिट्री की ताकत को कई स्तर पर सुधार किया जा सके। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो पूरी तरह से AI सिस्टम से संचालित होगा। ये खुद ही अपने दुश्मनों के ठिकाने का पता लगाएगा और खुद ही उसको टारगेट करेगा। बताया जा रहा है कि इस एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग के दौरान इसकी स्पीड 1.2 मैक रखी जाएगी। वहीं अगर यह एयरक्राफ्ट सफल रहा तो दोबारा 2.1 मैक की स्पीड से इसकी टेस्टिंग की जाएगी। इन दोनों टेस्ट के लिए इसके डिजाइन को तैयार कर लिया गया है। ये मानव रहित विमान पूरी तरह से लड़ाकू विमान के फीचर पर तैयार किया गया है। ये एक विमान से दूसरे विमान पर टारगेट सेट कर सकेगा। इसके साथ ही हवा से जमीन पर भी मार कर सकेगा। इसका उपयोग डॉग फाइट में भी किया जा सकेगा। इस एयरक्राफ्ट की ताकत इतनी है कि यह ताकतवर मिसाइल और ड्रोन को पल भर में राख कर सकेगा। इसे ऑपरेट करने के लिए किसी भी पायलट की जरूरत नहीं है। वहीं इस एयरक्राफ्ट में ऐसी तकनीकी का उपयोग किया गया है जो उसके डैमेज को खुद ब खुद ही ठीक कर देगा। यानी कि अगर कोई दुश्मन ड्रोन या विमान इस पर हमला करता है और इसमें कुछ भी नुकसान हो जाता है तो इसमें लगी तकनीक उसे ठीक कर देगी। विशेषज्ञों का कहना है कि इस छठी पीढ़ी के सुपर स्टेल्थ लड़ाकू विमान में कोई भी मिसाइल इनबिल्ट नहीं है, बल्कि इनकी जगह पर लेजर बीम का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लेजर बीम एनर्जी से चलने वाले हथियार हैं जिसमें बारूद की लोडिंग नहीं की जाएगी। अभी तक जितने भी फाइटर जेट बनाए गए हैं उन सब में मिसाइल का उपयोग किया जाता है। भारत पहले ही काली और दुर्गा जैसे लेजर गाइडेड वेपन का निर्माण कर चुका है। भारत की सेना में इसे एमका के बाद शामिल किया जाएगा, क्योंकि फिलहाल भारतीय सेना में एमका को शामिल करने की प्रक्रिया की जा रही है। माना जा रहा है कि एमका को 2032 तक शामिल किया जा सकेगा। वहीं इसके बाद फूफा को शामिल किया जा सकेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत छठी जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाने वाला पहला देश बन जाएगा। वही अमेरिका 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रहा है। फिलहाल अमेरिका और ब्रिटेन यही मान रहे हैं कि भारत एमका के निर्माण में ही काफी समय लेगा, लेकिन फूफा एयरक्राफ्ट की जानकारी मिलने पर उन्हें बड़ा झटका सा लगा है। फूफा के जरिए भारत 4 तरह के बड़े काम कर पाएगा। पहला, स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव, दूसरा क्लोज एयर सपोर्ट, तीसरा मिसाइल ऑफेंसिव और चौथा दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदना और दुश्मन की हवाई सुरक्षा को खत्म करना। इन चारों कामों के जरिए भारत किसी भी दुश्मन की हालत पस्त कर सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ऐसी ही ऑटोनोमस मानव रहित एरियल व्हीकल्स कैट्स वॉरियर पर काम कर रहा है। ये एक अन्य लड़ाकू विमानों के सपोर्ट में साथ में आसमान में उड़ेगा। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन 2100 किलोग्राम होगा, लेकिन इसके भविष्य के स्वरूप फूफा का टेक ऑफ वजन 5500 किलोग्राम होगा। ये 1500 किलोग्राम का पेलोड ले जाएगा, यानी ये कैट्स वॉरियर से बड़ा होगा।
इसके अलावा भारत हाइपरसोनिक ग्लाइड हथियार बना रहा है और उसका परीक्षण भी कर चुका है। आम भाषा में अगर बात करें तो हाइपरसोनिक हथियार का मतलब होता है ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा स्पीड में चलने वाला हथियार, यानी जो हथियार हवा में 6115 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ सके उसे हम हाइपरसोनिक हथियार कहेंगे। अगर यह हथियार समुद्र से कुछ ऊपर 1220 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है तो इस पर हमला करना मुश्किल हो जाएगा। हाइपरसोनिक हथियार की खासियत होती है कि कम ऊंचाई पर भी उड़ सकता है और आसानी से टारगेट का पीछा कर सकता है और पीछा करके अपने निशाने को ध्वस्त कर सकता है। वैसे हाइपरसोनिक हथियार दो प्रकार के होते हैं, पहला ग्लाइड व्हीकल्स यानी हवा में तैरने वाले, दूसरा क्रूज मिसाइल। लेकिन फिलहाल अभी दुनिया का फोकस ग्लाइड व्हीकल्स पर है, जिसके पीछे छोटी मिसाइल लगाई जाती है, फिर उसे मिसाइल लॉन्चर से छोड़ा जाता है। एक निश्चित दूरी तय करने के बाद मिसाइल अलग हो जाती है। उसके बाद ग्लाइड व्हीकल्स आसानी से उड़ते हुए टारगेट पर हमला करता है। इन हथियारों में आमतौर पर स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करके तेजी से उड़ता है। इससे उसे एक तय गति और ऊंचाई मिलती है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था। इसे HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल कहते हैं। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है उसे हाइपरसोनिक विमान कहते हैं। भारत के HSTDV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय का था। इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसकी गति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इस यान से यात्रा भी की जा सकती है, साथ ही दुश्मन पर पलक झपकते ही बम गिराए जा सकते हैं या फिर इस यान को ही बम के रूप में गिराया जा सकता है। रूस और भारत मिलकर ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। इसमें वही स्क्रैमजेट इंजन लगाया जाएगा जो इसे शानदार गति और ग्लाइड करने की क्षमता प्रदान करेगा। इस मिसाइल की रेंज अधिकतम 600 किलोमीटर होगी, लेकिन इसकी गति बहुत ज्यादा होगी। ये मैक 7 यानी 8575 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन पर धावा बोलेगी। इसे जहाज, पनडुब्बी, विमान या जमीन पर लगाए गए लॉन्च पैड से दागा जा सकेगा। भारत की यह पहला हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल होगा। ये मैक 5 करीब 4000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ेगा। भारत सरकार के साथ एक निजी कंपनी मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। इसका आधिकारिक नाम HGV-202F रखा गया है। इसके डिजाइन की तस्वीर सामने नहीं आई है। चीन, अमेरिका और रूस के पास हाइपरसोनिक हथियारों की सबसे आधुनिक तकनीक मौजूद है। इसके अलावा जो देश इन हथियारों को विकसित कर रहा है वो हैं भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और उत्तर कोरिया। रूस के पास एवनगार्ड हाइपरसोनिक हथियार है जिसे ICBM मिसाइल में लगाकर छोड़ा जाता है। रूस ने इस हथियार को अपनी सेना में साल 2019 में शामिल कर लिया था। वहीं चीन के पास 2 हाइपरसोनिक हथियार होने की संभावना जताई जा रही है, जिसमें से एक DF-17 और दूसरा DF-ZF है। वही अमेरिका के पास हाइपरसोनिक हथियार है जिनके बारे में अक्सर खबरें आती रहती है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लेकर कहा जा रहा है कि ये आज की जरूरत बन गई है। इस पर देश के वैज्ञानिक और रक्षा संस्थान मिलकर काम कर रहे हैं। चीन की तरफ से हाइपरसोनिक मिसाइल के परीक्षण की खबरें आती रहती हैं, जिसे लेकर भारत को सजग होने की जरूरत है। इसके साथ ही अपने हथियारों की तकनीक को लेकर भी ज्यादा से ज्यादा काम करने की जरूरत है।